प्रभु के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। हमारे प्रभु और रक्षक यीशु मसीह के नाम से सभी लोगों से विशेष प्रेम को मैं बांटता हूँ। आज सुबह प्रभु जिस बारे में हमसे बात करना चाहते हैं वो है सर्वव्यापी प्रभु या फिर द ओमनी प्रेजेंट गॉड। और इसी को समझने के लिए हम एक जाने पहचाने भजन संगीता के भाग को पढ़े। 139वें भजन के 7 से लेकर 12वें वाक्य तक हम पढ़े तो वहाँ एक सर्वव्यापी परमेश्वर का विवरण दिया गया है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपेगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजियाला दोनों एक समान है। सर्वव्यापी प्रभु की उपस्थिति से दौड़कर भागना इस दुनिया के किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं है। हम जानते हैं प्रभु के दास योना की कहानी। प्रभु से भागकर तरशीश की ओर वो जाने लगा, लेकिन एक बड़ी मछली के पेट के द्वारा प्रभु ने योना को पकड़ लिया। आयरलैंड नामक देश में एक बालक रहता था। प्रभु के भय में रहने वाले माता पिता को जन्मा था ये बालक, लेकिन मसीह के विश्वास में जब ये बालक बढ़ रहा था तो योना के समान ये बालक आयरलैंड से भागकर अमेरिका के लिए यात्रा करने को एक जहाज में चढ़ गया। लेकिन अपनी यात्रा का ब्यौरा वो इस प्रकार देते हैं, जब मैं न्यूयॉर्क के किनारे पे उतरा तो प्रभु मेरे इंतजार करते हुए वहां खड़े थे। ये घटना हमें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। हम प्रभु से कहीं भी भाग के क्यों ना जाएं, वहां प्रभु हमारा इंतजार करते पाए जाएंगे। हमें लेकर प्रभु का सर्वव्यापी होना दो बातों को विस्तार से समझाता है। पहला, हम प्रभु की बातों के खिलाफ खड़े होकर उसकी इच्छा को ना मानने वालों में से हैं तो उसका सर्वव्यापी होना हमारे लिए एक चेतावनी के समान है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार अपनी यात्रा को शुरू करते हैं तो प्रभु का सर्वव्यापी होना हमारे लिए आश्वासन, धैर्य और शांति का कारण बनता है। प्रभु का सर्वव्यापी होना जब हम समझते हैं तो वो हमें पवित्रता के साथ, अगुवाई के साथ, विश्वास के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता रहता है। रात के अंधेरे में भी प्रभु का सामर्थ्य हम अनुभव करते हैं। जहाँ मनुष्य की आंखें हमें नहीं ढूंढ पाती हैं, जहाँ हमारे अपने लोग, हमारे साथी रिश्तेदार हमारा साथ नहीं देते हैं, वहाँ प्रभु हमें एक विश्वास का जीवन चलाने वाला बनता है। क्रूर हिटलर तानाशाह के समय में मसीही विश्वासियों को पकड़कर जेल में बंद किया जाता और बुरी तरह से उनका शोषण किया जाता था। इन घटनाओं के बारे में कई लोग इस प्रकार पूछते हैं, इतने कठिन अवस्थाओं में प्रभु के लोगों को जब पकड़ा जा रहा था तो ये सर्वव्यापी प्रभु कहाँ था? इसका एक प्रभु के दास ने इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु भी उन लोगों के साथ उन जगहों में कष्ट सह रहे थे। हे प्रियो, वचन हमें सिखाता है कि आग और पानी से होके जब हम गुजरते हैं तो उस डुबाने या फिर पिघलाने वाली अवस्था में भी प्रभु हमारे संग रहता है। उस सर्वव्यापी प्रभु को समझने वाले भक्त इस दुनिया की किसी भी परेशानी में एक सुखद जीवन जीने वाला बन जाएगा। प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के अंतिम दिनों में अपने शिष्यों और हमारे लिए एक बड़ी आज्ञा को मत्ती की किताब 28वें अध्याय के 20वें वाक्य के आखिरी भाग में इस प्रकार बताते हैं, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। इस अनुग्रहित दिन में मुझे सुनने वाले प्रिय लोग, जीवन की किसी भी परेशानी के दौरान प्रभु की सर्वव्यापिता को आप अनुभव करने पाए। इसी प्रार्थना के साथ अपनी बातों को मैं विराम देना चाहूँगा। प्रभु आपको अनुग्रहित करे।